हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। स्मार्ट गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। पिछले वीडियो में भी मैं लगातार आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं वर्गमूल से संबंधित। तो आज मैं उसी सिलसिले को आगे लेकर चल रहा हूं, जो कि आप सन्निकट विधि का हम इस में प्रयोग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पीछे जितना भी हम वर्गमूल बनाए, 2 वीडियो हम प्रोवाइड किए हैं, उसमें आपको सन्निकट विधि का प्रयोग करने बोले थे। लेकिन इस वाले वीडियो में, यानी ये जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे अभी, इसमें क्या करना है, सन्निकट विधि का प्रयोग नहीं करना है। उसका जस्ट थोड़ा सा प्रोसेस है बढ़ा हुआ, यानी ये और सिंपल है उससे। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहता है। तो कह रहा है, नोट में लिखे हैं कि जब संख्या का अंतिम 2 अंक 25 हो तो सन्निकट विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहाँ नहीं करना चाहिए? जब संख्या का अंतिम 2 अंक 25 होगा, यानी अंतिम 2 अंक, जैसे √15625 लिखा हुआ है, यानी अंतिम 2 अंक जो है ये 2 और 5 यानी 25, ये अगर रहेगा किसी भी संख्या में, संख्या के अंत में, तो आपको सन्निकट विधि का प्रयोग नहीं करना है। चलिए रूल अब देखते हैं, ये रूल क्या कह रहा है। एकदम आसान है, हल्का है, इससे शॉर्ट ट्रिक और हो ही नहीं सकता है। चलिए 25 के बदले परिणाम में 5 लिखेंगे, यानी 25 के बदले परिणाम में क्या लिखना है, 5 लिखना है। और शेष बचे संख्या के नज़दीक जिसका वर्ग आएगा उसे परिणाम में लिखेंगे और हमेशा छोटा वैल्यू लिखेंगे। चलिए ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को हम शॉर्ट करके समझते हैं। चलिए आपको ये सेंटेंस में लिखा हुआ है कि अगर हमको सबसे पहले देखना है कि अगर किसी वर्गमूल में, यानी जिसका वर्गमूल हमको निकालने का रहा है, उसका यदि अंतिम 2 अंक 25 है तो सन्निकट विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, इस नए वाले विधि का प्रयोग करेंगे। तो 25 अगर लिखा हुआ है अंतिम 2 अंक, तो इसको क्या करेंगे, आप 5 लिख देंगे, यानी 25 के बदले आपको क्या लिखना है, 5 लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखना है कि अगर 25 लिखा गया, 25 के बदले 5 लिखा गया, अब देखना है कि जो बचा 156, ये 156 जो है किसके वर्ग के नज़दीक आता है। ठीक है, जिसके वर्ग के नज़दीक आएगा उसी को लिखना है, लेकिन 2 नज़दीक आएगा उसमें से छोटा वैल्यू लिखना है। तो आप देखिए 156 जो है किसके किसके वर्ग के अंतर्गत नज़दीक आता है। तो आप जब ये देखेंगे कि 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, 144 आएगा। यदि आप 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है। तो नज़दीक कौन है, दोनों तो नज़दीक है, यानी 156 से दोनों नज़दीक है, 144 भी है, 169 भी, लेकिन आपको छोटा वैल्यू लिखना है हमेशा, छोटा वैल्यू, यानी 156 से छोटा कौन है, 144 है। तो 144 का वैल्यू लिखना है आपको क्या, 12। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 3425 अंडर रूट। तो 3425 अंडर रूट का आप देखेंगे ये कैसे होगा। तो सबसे पहले देखना है कि लास्ट 2 डिजिट 25 है, तो जब 25 है तो इसके बदले क्या देंगे, 5 देंगे। चलिए अब क्या बचा, 34 बचा। तो 34 आपको, सॉरी एक जो है इसमें मिस्टेक है, यानी 2 आपका छूट गया है। चलिए 342, यानी 342 जो है आपका किसके नज़दीक आता है, किसके वर्ग के नज़दीक। जब आप 18 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, 324 आएगा। और 19 का जब स्क्वायर करेंगे ये क्या आएगा, 361 आएगा। तो आपका नज़दीक कौन है, 324 है। 342 के नज़दीक 324 भी है और 361 भी है, लेकिन हमेशा छोटा वैल्यू लेना। 361 और 324 में छोटा कौन है, 324 है, ये छोटा वैल्यू है। इसका मतलब आपका क्या लिखना है, 18 लिखना है। तो ये आपका क्या हो गया, यानी 185 इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल होगा। चलिए √21025, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आप देखेंगे कि लास्ट 2 डिजिट क्या है, 25 है, तो आप 25 के बदले 5 लिख दें। अब 210 देखना है कि 210 किसके वर्ग के नज़दीक आता है। तो आप जब वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग करेंगे तो ये क्या आएगा,
225 आएगा। और 14 का यदि वर्ग करते हैं आप 196 आएगा। तो 210 और 225 दोनों तो नज़दीक है, यानी 210 से 225 भी नज़दीक है और 210 से 196 भी नज़दीक है। लेकिन हमको छोटा वैल्यू लेना है, इस दोनों में से छोटा कौन है? 196 है। इसका मतलब आपको क्या लिखना है? 14 लिखना है। तो ये आपका 145 जो है इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55225 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, 25 लिखा है। इसका मतलब है कि इसके बदले आप 5 लिखेंगे। और जब 5 लिखेंगे तो अब देखना है जो 552 है, 552 किसके नज़दीक आता है? जब 23 का स्क्वायर करेंगे आप, 1 मिनट, 23 का जब स्क्वायर करेंगे आपका क्या आएगा? 529 आएगा। और जब आप 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा। तो आपका नज़दीक कौन है? 552 से। तो 552 से दोनों नज़दीक है, लेकिन हमेशा छोटा वैल्यू लेना है। तो छोटा वैल्यू आपका 529 है। 529 के किसका वर्ग है? तो 23 का। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 23 लिखेंगे। इसका मतलब आंसर आपका ये आ गया 235। चलिए कितना आसान है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और ये इससे शॉर्ट ट्रिक कुछ हो ही नहीं सकता है। ये बेहद शॉर्ट ट्रिक्स है। आपको चंद सेकंड में ये आप क्या कर सकते हैं? इसका आंसर निकाल सकते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आपसे गुजारिश है, नम्र निवेदन करते हैं आप लोगों से कि मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।